ठीक है ना। एक क्वेश्चन था कि माइटोसिस मतलब माइटोसिस मतलब समसूत्री और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन क्या है, डिवीजन क्या है। माइटोसिस डिवीजन किस तरह से होता है, मियोसिस डिवीजन किस तरह से होता है। एक क्वेश्चन ये आया था हमारे पास। एक क्वेश्चन और था कि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था कि जब बर्थ होता है बेबी का, जब डिलीवरी हो रही होती है, तब कौन कौन से हार्मोन्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या कोई ऐसे हार्मोन्स हैं जो बर्थ करवाने में हेल्पफुल होते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रोसेस, क्या प्रोसेस है बर्थ की, है ना। काफी अच्छे क्वेश्चंस ये दोनों लगे थे हमें, तो इसलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से काम ये करते हैं। और वैसे भी आपके सिलेबस में हार्मोन्स है भी, तो वो भी ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चंस पूछे गए, एक डिवीजन भी आपके सिलेबस में, तो दोनों पर चर्चा कर लेंगे। तो पहले बर्थ का ही देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन का जो क्वेश्चन आया था कि बर्थ किस तरह से होता है ना। और बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, जो कि बर्थ कराते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा टॉपिक है ये। थोड़ा सा चर्चा अपन कर लेते हैं जब क्वेश्चंस पूछा गया। सुहानी लोधी जी, प्लीज आप अपना म्यूट रखें वहां से। सबसे पहले तो आप लोग सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए, कुछ चीज अगर पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो कॉपरेट आपको करना पड़ेगा। और इसमें कोई ये ऐसा कॉपरेशन से कि आपका कुछ जाएगा नहीं माइक म्यूट करके। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है आप लोग क्यों अपना अनम्यूट कर लेते हैं। रोज रोज एक ही बात हमें समझानी पड़ती है। चलिए शुरू करें। यस सर। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, बर्थ क्या है, डिलीवरी किस तरह से होती है, कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और किस तरह से पूरी ये प्रोसेस चल रही होती है। अपन थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था, तो रिप्रोडक्शन में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बताया था कि जैसे कि मान लो ये यूट्रस है। पहले हम यहाँ एक छोटा सा यूट्रस बना देते हैं। मान लो ये क्या है, यूट्रस, ठीक है ना। ये है यूट्रस, और यूट्रस में यहाँ इसकी बॉडी, ये यूट्रस की बॉडी है। और यूट्रस की बॉडी में क्या होता है, फीटस होता है। मतलब क्या है, यहाँ देखिए आप लोग जरा ध्यान से, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, हम जानते हैं। और ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। प्रेम सिंह जी म्यूट रखिए। ठीक, तो टॉपिक क्या है सर? टॉपिक क्या है? बर्थ पढ़ रहे हैं हम, बर्थ। हार्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्थ के लिए। एक क्वेश्चन ये आया था हमारे पास, और आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, तो सोचा हम बता दें। अब प्लीज शांत रहिए। ठीक, तो हमने यहाँ देखा था, क्या देखा था कि ये यूट्रस है, और यूट्रस में ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद ये फर्टिलाइज ओवा जो है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला हमारा एम्ब्रियो बना है, वो एम्ब्रियो कहाँ पर आके जो है प्लेस हो जाता है, यहाँ पर मतलब ये जो बॉडी है ना, यूट्रस की बॉडी है, यहाँ पे आके प्लेस हो जाता है। और अब आप लोग याद रखिएगा और याद करिए, हमारी पुरानी क्लास अपन ने पढ़ा भी है मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल हमने बताई थी कि इस फीटस को अब यहाँ पर कौन बनाए रखता है, कौन सा वो हार्मोन्स होता है जो कि इसको यहाँ पर बनाए रखेगा, 9th मंथ तक यहाँ पर ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। हमने पूरा बताया था कि एक हार्मोन ऐसा होता है जो अपनी ड्यूटी को 9th मंथ तक परफॉर्म करता है, बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ वो हार्मोन्स निकलेगा और इस फीटस को यहाँ पर बनाए रखेगा। उस हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरोन। याद करिएगा, हमने बताया था प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, हम जानते हैं कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। और कार्पस ल्यूटियम से निकल के ये कहाँ जाएगा, ये यूट्रस के पास जाएगा। और फीटस के लिए क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन जो होती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब जिस वजह से ये जो फीटस है 9th मंथ तक वहां पर बना रहे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। और कब तक सिक्रीट होता रहेगा, 9th मंथ तक ये सिक्रीट होता रहता है।
यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए इन 9th मंथ के ड्यूरिंग, 9th मंथ के पहले यदि प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाए या फिर क्या हो जाए सिक्रीशन का कम हो जाए, तब क्या होगा, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिटेचमेंट हुआ है, यहाँ पर ये प्लेस हुआ है, वो वहां से लूज होने लगेगा ये फीटस, और क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसकैरेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक मिसकैरेज और दूसरा अबॉर्शन। मिसकैरेज वर्ड कब यूज करेंगे? यदि 3 मंथ के पहले ये फीटस अबॉर्ट हो जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, मिसकैरेज। और 3 मंथ के बाद यदि ये फीटस क्या हो जाए, अबॉर्ट हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। तो याद रखें, मिसकैरेज कब बोलेंगे, 3 मंथ के पहले, और 3 मंथ के बाद हम अबॉर्शन बोलेंगे। और ये अबॉर्शन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन का लेवल यदि 9th मंथ के पहले ही कम होने लगता है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे टॉपिक पर कि बर्थ के समय क्या होगा, बर्थ किस जो है तरह से होगा। अभी हमने देखा कि प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन क्या हेल्प कर रहा है कि वो फीटस वहां पर बना रहे। ठीक है ना। अब इस फीटस को मान लो 9th मंथ का फीटस हो चुका है, 9th मंथ का फीटस हो गया है, मतलब उसका टाइम पूरा हो गया है। अब इसको बाहर आना है, इस फीटस को डिलीवरी होनी है। तो अब क्या जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही तो उसको यहाँ बनाए रख रहा था ना। अब जब ये बड़ा हो गया, ये फीटस क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी बन गया है। मान लो ये ह्यूमन बेबी बन गया है फीटस। अब इसको बाहर आना है, इसकी ग्रोथ हो गई, इसका डेवलपमेंट हो गया 9th मंथ में, उसको बाहर आना है। लेकिन अभी भी ये बना हुआ है, किसके साथ बना हुआ है, प्लेसेंटा के साथ बना हुआ है। अब ये इसका प्लेसेंटा के साथ जो डिटेचमेंट है, जो प्लेसमेंट है, वो कमजोर कब होगा, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तब यहाँ पे ये वीक होगा, इसका अटैचमेंट वीक होगा और ये बाहर आएगा। तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर क्या है कि हमें प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करना है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसे कम होता है वो हम देखेंगे। देखिए, पूरी एक तरह से फिजियोलॉजी यहाँ पर काम कर रही होती है, काफी जबरदस्त फिजियोलॉजी है। ध्यान से देखिएगा इसको कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसे कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के लिए क्या होगा, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है ना, एक हार्मोन सिक्रीट होगा, इस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जब बढ़ने लगता है, जब ब्लड में, मदर्स के ब्लड में, है ना, ये जो बात हो रही है अभी मदर्स ब्लड की हो रही है। जब मदर के ब्लड में ईस्ट्रोजन का जो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा, बंद नहीं होगा। याद रखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पूरा इसको बंद करवाना पड़ेगा। जब ये बंद होगा तभी फीटस जो है क्या होगा, एक्सपल्ट आउट हो पाएगा यूट्रस। तो क्या हो रहा है, ब्लड में, मदर्स के ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल 9th मंथ जब होने वाले, 9th मंथ जब हो चुके होते, मतलब डिलीवरी के 7 दिन पहले की प्रोसेस बता रहे हैं। बिफोर डिलीवरी के 7 दिन पहले की, मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुई है, 7-8 दिन का टाइम है। उस समय बॉडी में क्या चल रहा होता है, फीमेल की बॉडी में क्या चल रहा होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस वजह से कम हो जाता है। अब इस कारण से क्या होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो अब क्या होगा, अब आप समझ पा रहे होंगे इससे क्या होगा, जो अटैचमेंट है वो वीक हो जाएगा। अटैचमेंट क्या हो जाएगा, वीक। अटैचमेंट यहाँ पर क्या हो गया, वीक हो गया। किसका अटैचमेंट वीक हो जाएगा, फीटस का। फीटस भाई जो है यूट्रस के साथ अटैच है ना, तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो अटैचमेंट वीक हो जाएगा फीटस का। ठीक है ना, जब अटैचमेंट वीक होने लगता है, साथ में और क्या होता है कि जब अटैचमेंट वीक होगा तो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है, हमने देखा था, क्या देखा था कि यूट्रस में 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली जो है पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम मसल्स होती है, जो होती है लेयर, वो मसल्स से मिलकर बनी होती है। और मसल्स का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना।
तो यूट्रस की जो अंदर की मायोमेट्रियम मतलब जो बीच वाली लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, मेजर वाले नहीं होते, बड़े कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे। इस कारण से क्या आने लगते हैं फीमेल में, हल्के से पेन आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो गया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो फीटस का जो अटैचमेंट है यूट्रस के साथ वो भी वीक हो गया है। तो जब यूट्रस का अटैचमेंट फीटस का वीक हो जाता है, इस कारण से जो यूट्रस के अंदर की मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और इस कारण से फीमेल को हल्के पेन आने लगते हैं 7-8 दिन पहले। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, क्रिएट पेन हो जाएगा, क्रिएट पेन। ठीक है ना? इसे हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। इस तरह का जो पेन होता है इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स लेबर पेन। मतलब लेबर मतलब डिलीवरी, अभी डिलीवरी होगी नहीं लेकिन डिलीवरी वाले पेन आना शुरू होगा। ये कब से शुरू होगा? 5 दिन 7 दिन पहले से। तो जब 5 दिन 7 दिन पहले जो पेन आते हैं वो इसी कारण से आते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स लेबर पेन। तो याद रखिएगा इस पेन को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन। इतनी बात समझ में आई सभी को? इतनी बात समझ में आई? फॉल्स लेबर पेन क्या है? ये है 5 से 7 दिन के पहले की प्रोसेस। ठीक है ना? मतलब 5-7 दिन पहले डिलीवरी। चलिए आगे बढ़े, देखिए फिर से देखिए फॉल्स लेबर पेन क्या हुआ। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, तो अभी बहुत बड़ी, अभी तो शुरू हुई है कहानी ये, है ना? अभी तो डिलीवरी अपन को कराना है, आज अपन बर्थ करा के रहेंगे। ठीक, तो देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो आप समझ सकते हैं उसमें बनाए रख रहा था, प्लेसेंटा के साथ अटैच करके रखा था। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो क्लियर सी बात है अटैचमेंट जो रहेगा, अटैचमेंट का मतलब है वो जो बंधा हुआ है यूट्रस के साथ वो थोड़ा सा वीक होने लगेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है। जब ये वो वीक होगा, अटैचमेंट फीटस का जो है वीक होगा, तो इस कारण से क्या होगा, यूट्रस की जो अंदर की मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे, रिलैक्सेशंस होने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। इस कारण से फीमेल को हल्के हल्के से पेन आने लगेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। लेकिन इस फॉल्स लेबर पेन के कारण डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बर्थ नहीं हो पाएगा अभी बच्चे का, क्योंकि बहुत हल्के कॉन्ट्रैक्शंस हैं और फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए अभी कुछ और होना जरूरी है ना? फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस जब होंगे, जब तेजी से जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वो पेन जब ज्यादा आएंगे तभी क्या होगा, तभी वो बर्थ हो पाएगा बच्चे का। तो उसके लिए अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन हमारा ये सामने निकल के आता है एक और इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि बर्थ करवाने के लिए या बेबी का बर्थ होने के लिए फीटस साइड से बर्थ होता है, मतलब बच्चे की साइड से बर्थ होता है, या फिर मदर की साइड से बर्थ होता है? बर्थ जो है वो मदर की बॉडी करवा रही है या फीटस के अंदर कुछ ऐसा है जो कि बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो एक क्वेश्चन ये आता है और इसका आंसर ये है कि इसमें बच्चे का भी जो है वो रहेगा, मतलब बच्चे की तरफ से भी बर्थ होता है, बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल है और मदर की तरफ से भी होता है। ठीक है ना? किस तरह से, अब अपन आगे वो देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कुछ फीटस के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जब बच्चा पूरी तरह से बन जाएगा, 9th मंथ हो जाएंगे, तब बच्चा खुद कहने लगता है कि अब मेरे जो है पूरा डेवलपमेंट हो गया है और मुझे बर्थ की जरूरत है, मेरा बर्थ करवाया जाए। अब बोल के तो कहेगा नहीं, तो उसके बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फिजियोलॉजी चलती है जिस कारण से वो बर्थ हो सके, बच्चे का बर्थ हो सके। तो अब हम उसी फिजियोलॉजी को जानने की जो है कोशिश करेंगे कि एक्चुअली बच्चे के अंदर क्या फिजियोलॉजी चलती है बर्थ को करवाने के लिए। तो चलते हैं अपन बच्चे के अंदर। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं फीटल हार्मोन्स। फीटल हार्मोन मतलब ये बच्चे के हार्मोन्स है, फीटल मतलब बच्चा। तो बच्चे के अंदर भी कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं जो कि उसका बर्थ करवाएंगे। तो दूसरा हम यहाँ लेते हैं एक मदर हार्मोन। तो मदर के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, मदर्स हार्मोन्स, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेटरनल। मदर्स को और क्या बोलते हैं, मेटरनल। तो यहाँ पर मेटरनल हार्मोन्स हमने लिखे हैं, मतलब मदर्स के भी कुछ हार्मोन्स काम करेंगे
तो कुछ हार्मोन्स बच्चे के भी काम करेंगे, किस तरह से वो देखें। प्रेम सिंह जी, आपसे बार बार कहना पड़ेगा कि आप म्यूट रखिए, अच्छी खासी क्लास चल रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। प्रेम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? प्रेम सिंह जी, या हम क्लास बंद कर दें अगर नहीं पढ़ना है तो? सर ऑल म्यूट कर दीजिए सर, मानते नहीं है ये लोग, ऑल म्यूट कर। चलिए सभी लोग शांत रहें। आप देखिए, अब इतनी प्रोसेस समझ में आई, आगे चलें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आया था कि बच्चे की तरफ से हार्मोन्स, मतलब इस टॉपिक्स में एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि बच्चे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है या मदर की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बर्थ हो। तो दोनों तरफ से कोशिश होती है। मीन्स बच्चा जब जो बेबी जब है वो पूरा डेवलप हो जाएगा तो बेबी कहेगा मुझे बाहर आना है, तो बोल के नहीं कहेगा, वो उसके अंदर कुछ ऐसी फिजियोलॉजी चलेगी जिस कारण से क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। क्या चलेगी वो देखते हैं। पूरा हार्मोन्स का खेल है। फीटल हार्मोन्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीटल हार्मोन्स की, कि बच्चे के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स बनेंगे डिलीवरी करवाने के लिए, बर्थ करवाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बच्चे की जो पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चे की क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन बन चुका होगा बच्चे का, 9th मंथ हो गए, पूरे ऑर्गन बन गए, तो ब्रेन भी बन गया, ब्रेन का ही पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चे की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अभी यहाँ पर बच्चे की बात कर रहे हैं, मदर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड, बेबी की पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेबी की पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है। बेबी की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन सिक्रीट करेगी। उस हार्मोन का नाम है ACTH। उस हार्मोन का क्या नाम है, ACTH। ये ACTH किसने सिक्रीट करा, बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड ने। और ACTH कहां पर एक्शन करता है हम जानते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। ACTH कहां पर एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है ना, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा ना। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम हमारा क्या है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स या एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। और ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहां पर एक्शन करता है हम अच्छे से जानते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करता है, और एड्रीनल ग्लैंड कहां होती है, किडनी के ऊपर, है ना। तो बच्चे की भी किडनी बन चुकी होगी, ऑब्वियस सी बात है, 9th मंथ हो गए, तो एड्रीनल ग्लैंड भी बन चुकी होगी। तो ये एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड पर, एड्रीनल, ये कहां पर एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। इसने कहां पर एक्ट करा, एड्रिनल ग्लैंड। अब इसकी एड्रिनल ग्लैंड क्या निकालेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकालेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इसका जो एड्रिनल ग्लैंड, बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड ने क्या सिक्रीट करा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर से देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड ने ACTH निकाला, ACTH ने एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करा, तो बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड ने अब क्या निकालना शुरू कर दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है ना। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्या है, हार्मोन से, जो कि कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होता है, अब ये क्या करेगा, ये क्रॉस कर जाएगा प्लासेंटा के थ्रू मदर्स के ब्लड में, क्रॉस प्लासेंटा, क्रॉस प्लासेंटा। अब देखिए समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, अब देखिए बच्चा जो है वो मदर से जुड़ा हुआ है ना, तो बच्चे के अंदर का ब्लड जो है वो मदर के पास भी तो जा रहा है। तो बच्चे के ब्लड में जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनना शुरू हुआ, बच्चे के ब्लड में, क्योंकि बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकाला है, तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये प्लासेंटा के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा क्रॉस प्लासेंटा मदर्स ब्लड में, मदर्स के ब्लड में पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये मदर्स के ब्लड में पहुंचेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो अब क्या होगा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे ही मदर के ब्लड में पहुंचेगा, तो मदर के ब्लड में अब ईस्ट्रोजन के सिक्रीशंस को क्या करने, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशंस को और कम करने लग जाएगा। यहाँ पर कम हो रहा था लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ था। तो अब इसने क्या करा, फीटल ब्लड के अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर के ब्लड में पहुंचा, तब मदर्स के ब्लड में पहुंच के इसने क्या करा,
जो हमारा ये वाला हार्मोन था, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, इसके लेवल को कम कर दिया। ठीक है ना। तो मदर्स ब्लड में पहुंच के इसने क्या करा, डिक्रीज कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। देखिए आई बात समझ में। तो इस तरह से एक्चुअली ये फीटस ने करा क्या, फीटस ने प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करने में हेल्प की। ठीक है ना। जैसे ही मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल गया कि डेवलपमेंट पूरा हो गया है बॉडी का, तो उसने एसीटीएच निकालना शुरू कर दिया। एसीटीएच ने क्या करा, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करा। ये एड्रिनल ग्लैंड ने क्या निकाला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकाला। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर्स के ब्लड में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, बिकॉज ऑफ प्लासेंटा के थ्रू वो बंधा रहता है मदर्स से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे के ब्लड में बन रहा है जो हार्मोन्स, वो तो जो है मदर के ब्लड में भी मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर के ब्लड में मिक्स हुआ, तो इसने क्या करा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने क्या करा, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को और कम कर दिया। ठीक है ना। और कम हो गया तो अब क्या होगा, अटैचमेंट और कम हो जाएगा। फीटस का अटैचमेंट जो है मदर्स के यूट्रस से वो और क्या हो जाएगा, लूज होने लगेगा। लेकिन अभी भी काम नहीं बनेगा, इतने से भी काम नहीं बनता, अभी भी डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, कितना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बना पाएगा। ठीक है ना, कितना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बना पाएगा भाई, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने क्या करा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम किया। अब उसका इतना सा तो ब्रेन है, इतनी सी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, जैसे बड़ों में भी वो मटर के दाने के आकार की होती है ना। यदि हम एडल्ट की बात करें तो मटर के दाने के आकार की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फिर वो एक इतना सा बच्चा है, ठीक है ना, 2.5 किलो 3 किलो का होता है। तो उसकी कितनी सी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, वो कितना कम, अभी कितना हार्मोन सिक्रीट कर पाएगी। तो इससे भी क्या है, काम नहीं बन पाता है। ठीक है ना। और अभी हमने बताया कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होना बहुत जरूरी भी है ना। यदि हमें डिलीवरी करवानी है बच्चे की, बच्चे को यदि बाहर आना है यूट्रस से, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस का होना बहुत जरूरी है कि तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस। और जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था, तब हमने वहां ये भी देखा था कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन तो रिलीज ही नहीं हुआ, अब मेन काम तो ऑक्सीटोसिन का है। तो अब ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होगा, अभी तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम ही नहीं हुआ। अभी तो हमने किसको रोका है, प्रोजेस्टेरोन को रोका है। कुछ तो ईस्ट्रोजन ने रोक दिया था, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा तो उसने प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम कर दिया। कुछ काम जो बेबी है अंदर, उस छोटी सी नन्ही सी जान ने कर दिया। क्या कर दिया कि उसके ब्रेन ने एसीटीएच निकाला, एड्रिनल ग्लैंड पे गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकला। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर्स के ब्लड में मिक्स हो गया। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने क्या करा, जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशंस को और कम करने की कोशिश कर दी। लेकिन अभी भी क्या जरूरत है, अभी भी ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। बिकॉज ऑफ जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, तब तक यूट्रस में हैवी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। अभी तो वीक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इसलिए फॉल्स लेबर पेन हो रहा है। लेकिन ट्रू लेबर पेन के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शंस में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन यहाँ पर और कम होने लगता है, मतलब क्या हो रहा है कि यूट्रस के साथ जो बच्चे का अटैचमेंट था अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, वो अब और कम होने लग जाएगा। पहले यहां भी कम हो गया था, अब बच्चे ने कुछ काम कर दिया तो और कम हो गया। तो जब ये यूट्रस के साथ अटैचमेंट कम हो जाता है, तब क्या होता है, मदर्स की बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस, देखिए अब इससे क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक तनाव, एक टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट होगा। देखिए ये स्ट्रेस क्रिएट क्यों हो रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 9th मंथ तक वो बच्चा यूट्रस के साथ अटैच था, 9th मंथ तक। अब यूट्रस के साथ उसका अटैचमेंट कम हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन यहाँ पर लेवल कम होता जा रहा है। तो जो अटैचमेंट था या डिटेचमेंट हम बोल सकते हैं, जो डिटेचमेंट था, ये मान लो यूट्रस की वॉल है और यहाँ पर इसका अटैचमेंट, अब वो लूज हो रहा है। तो वो मदर्स का यूट्रस जब 9th मंथ तक उसको बनाए रखा था, प्रोजेस्टेरोन ने कुछ हेल्प की थी उसको बनाए रखने में,
अब वो जब अटैचमेंट कम हो रहा है तो बॉडी में एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। समझ पा रहे हो ये स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? क्योंकि अब वो चीज यूट्रस से बाहर निकलने वाली है, तो फीमेल की बॉडी ये चीज समझ नहीं पाती, क्योंकि 9th मंथ तक उसने बनाए रखा था, यूट्रस ने बनाए रखा था। तो फीमेल की बॉडी ये चीज समझ नहीं पाती, तो क्या होता है, फीमेल की बॉडी में एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक तनाव शुरू होता है। तो ये क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट कम हो रहा है। अब जो है डिटेचमेंट कम हो रहा है, यूट्रस से वो चीज बाहर आने वाली है, 9th मंथ तक उसने उसको संभाल के रखा, तो बॉडी में एक टेंशन, एक तनाव क्रिएट होगा। और यही कारण भी है, आप लोगों ने ये नोटिस किया भी होगा, प्लीज अभी शांत रहिए आप लोग। आप लोगों ने एक चीज ये नोटिस भी की होगी कि सुहानी लोधी जी, नहीं रही मम्मी, तुम तो वो कर ली, मैं पूजा के लिए कर दूँ धरा उठाई इनको सर रिमूव कब से जो है कि फालतू का ये माइक ऑन करके हम इनको रिमूव कीजिए। नहीं मैं जब प्रकृति से ले पकड़ दे, फिर मैं खबर है नहीं। ए सुहानी लोधी, चलिए ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेस क्यों क्रिएट हो रहा था। इसलिए आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, है ना, कभी आपने जो है प्रेग्नेंट लेडी या कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, या प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी होने वाली होती है, तब उनके अंदर आपने चीज नोटिस की होगी कि जब बिल्कुल डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है, बिल्कुल पास में होता है, तब थोड़ी सी इरिटेट सी रहती हैं फीमेल में, जो है टेंशन बनी रहती है, एक स्ट्रेस आप लोगों ने उनमें महसूस किया होगा कि वो जब डिलीवरी का टाइम रहता है तो फीमेल के अंदर एक स्ट्रेस रहता है। ये स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर फीमेल चाहे, भले ही फीमेल कितना ही चाहे कि नहीं मुझे खुश रहना है, अब तो मेरा बेबी आने वाला है, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक स्ट्रेस फीमेल को रहता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट कम हो रहा है, डिटेचमेंट कम हो रहा है, इस वजह से बॉडी एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती है, और ना चाह के भी वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है ना। फीमेल जो है वो चिड़चिड़ी सी रहती है जब क्या रहता है, बच्चा बाहर आने वाला होता है। ये क्यों हो रहा है? फिजियोलॉजिकल हो रहा है, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये स्ट्रेस क्रिएट होगा ही होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। अब देखिए क्या होता है, अब जरा मजेदार चीज यहाँ पे हम देखते हैं। अब जब ये स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है फीमेल की बॉडी में, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, डिटेचमेंट भी कम हो गया, अब क्या होता है, ये स्ट्रेस का मैसेज कहाँ पहुंच जाता है? मदर्स के हाइपोथैलेमस के पास पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। किसके हाइपोथैलेमस के पास पहुंच गया? मदर के हाइपोथैलेमस के पास पहुंच गया स्ट्रेस का मैसेज कि बॉडी स्ट्रेस में। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मदर के हाइपोथैलेमस के पास ये मैसेज पहुंचेगा, और हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एक एंजॉय, एक खुशी का हार्मोन्स भी है, ठीक है ना, एक प्लेजर का हार्मोन्स भी है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब उस समय यदि हम अपने ब्लड में देखें तो ऑक्सीटोसिन का जो है लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। या जब हम बहुत एंजॉय की कंडीशन में रहते हैं, हम बहुत खुश से, तब हमारे ब्लड में ऑक्सीटोसिन, मतलब एक हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है? हैप्पी हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या था, जब स्ट्रेस में आई फीमेल की बॉडी, और ये स्ट्रेस में क्यों आई? क्योंकि डिटेचमेंट कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हुआ, तो डिटेचमेंट भी कम हुआ, तो ये मैसेज कहां पहुंच गया? फीमेल के हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को बनाने का काम करता है। देखिए ऑक्सीटोसिन को बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन ये स्टोर कहां होता है? हमने बताया था एंडोक्राइनोलॉजी में, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। बनाएगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जो है सेक्रेट होके कहां पर स्टोर हो जाएगा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दो हार्मोन्स होते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच का यहाँ कोई रोल नहीं, तो ये हाइपोथैलेमस क्या बनाने लगेगा? ऑक्सीटोसिन बनाने लगेगा। क्यों बनाने लगेगा? क्योंकि फीमेल स्ट्रेस में आ गई है, फीमेल की बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो जब ये स्ट्रेस का मैसेज हाइपोथैलेमस के पास पहुंचा, तो हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनाने लगा? ऑक्सीटोसिन।
बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन बनाने लगेगा, बिकॉज स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के अपोजिट वाला ही हार्मोन्स है ना, हैप्पी हार्मोन्स होता है, तो हाइपोथैलेमस हैप्पी हार्मोन्स बनाने लगेगा, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन कहां पे आ जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा, ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा, ये आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होने लगेगा? सिक्रीट होने लगेगा, और यहीं से क्या हो जाएगा? ये सिक्रीट हो जाएगा, और सिक्रीट होके ये कहां जाएगा? ये जाएगा यूट्रस के पास, ठीक है ना। तो कहां पर पहुंचेगा? रीच यूटेराइन कैविटी, कहां पहुंचेगा? यूटेराइन कैविटी। तो जैसे ही ये यूटेराइन कैविटी के पास पहुंचेगा ऑक्सीटोसिन, तो अब क्या होगा? जब ये यूटेराइन कैविटी के पास पहुंचता है तो वहां पर क्या कराने लगेगा? कॉन्ट्रैक्शंस कराने लगेगा यूटेराइन कैविटी के, या जो हमारी मायोमेट्रियम मसल्स है यूट्रस की, वहां पर बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेंगे। क्यों हैवी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेंगे? क्योंकि स्ट्रेस का मैसेज जब हाइपोथैलेमस के पास पहुंचा था, तो हाइपोथैलेमस ने ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन बनाने लग गया था, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन बनेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या सिक्रीट करने लगेगी? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का तो काम दूसरा क्या होता है? ये हैप्पी हार्मोन्स तो है ही, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस भी कराने लगता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कराने लगेगा। और जैसे ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे, तो डिलीवरी की प्रोसेस या बच्चे की बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो बेबी नीचे की ओर पुश आउट होने लगेगा, मतलब बेबी अपने आप नहीं आएगा, है ना, मसल्स जो होती हैं वो उसको नीचे की कॉन्ट्रैक्शंस करवा के कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, ताकि बेबी नीचे की ओर पुश आउट होने लगे। तो इस तरह से फिर बेबी क्या होगा? यहाँ पर नीचे की ओर पुश आउट होगा, एक्सपल्ट आउट होगा। तो ये पूरी कहानी चल रही होती है बर्थ के लिए। देखिए कितने हार्मोन्स या किस तरह का फिनोमेना, किस तरह की एक गजब की फिजियोलॉजी हमारे बॉडी में या फीमेल की बॉडी में और बच्चे की भी बॉडी में चल रही होती है। मतलब कहने में तो कितना आसान सा लगता है कि बच्चे की डिलीवरी हो गई, 9th मंथ हुए, कहने में कितना आसान सा लग रहा है कि बच्चे की डिलीवरी हो गई, लेकिन जब हम अंदर जाके देख रहे होते हैं, अंदर की दुनिया देख रहे होते हैं, तब हम यहाँ समझ पाते हैं कि देखिए कितने तरीके से एक सुचारू रूप से एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हार्मोन्स कम और ज्यादा हो रहे हैं, किस तरह से खूबसूरती के साथ ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। तो इस तरह से ये पूरी डिलीवरी की परफॉर्म रहेगी प्रोसेस, और देन डिलीवरी हो जाएगी। ठीक, एक बार फिर से अपन इसको चीज को समझें। म्यूट बंद करो बेटा, मत। एक बार फिर से हम इसको देखें शुरू से, जिनको समझ में नहीं आया हो जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि बर्थ के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं, या डिलीवरी की प्रोसेस किस तरह से हो रही होती है, या डिलीवरी के समय मेटरनल जो है बॉडी हेल्प करती है डिलीवरी कराने में, या फिर फीटस बॉडी हेल्प करती है। दोनों का ही जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों ही बराबर से इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये डिटैचमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए कि बच्चा यूट्रस के अंदर बना रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जब तक सिक्रीट होता रहेगा तब तक वो बच्चा वहीं बना रहेगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है, हमारी पहली जो है नेसेसरी चीज ये है कि क्या हो, ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसको कम किया जाए। तो उसको कम कैसे किया जाए? इसको कम करने के लिए 7 दिन पहले की प्रोसेस है ये वाली, 7 दिन पहले। तो जब डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी के 7 दिन पहले क्या होगा? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाएगा, और जैसे ही ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। लेकिन इतना कम नहीं होगा कि अभी जो वो डिटैचमेंट है, वो प्लासेंटा का डिटैचमेंट वहां से वीक हो जाए। थोड़ा वीक जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से वो एक्सपल्ट आउट नहीं होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत सिक्रीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही अटैचमेंट वीक होगा तो पेन क्रिएट होने लगेंगे, फीमेल को पेन का फील होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन मतलब ये झूठे लेबर पेन है। अभी फीमेल को लग रहा है डिलीवरी होने वाली, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने अपना काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया है, पूरी तरह से अब काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए थोड़े से पेन क्रिएट होंगे, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्स लेबर पेन। अब क्या होगा? अब यहाँ पर फीटस खुद कोशिश करेगा। लेवल के ऊपर क्या लिखा है? हाँ,
फॉल्स पेन के ऊपर क्या है? क्रिएट पेन ये लिखा हुआ है, क्रिएट पेन। अटैचमेंट वीक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, क्रिएट होगा पेन। इसको हम कौन सा पेन बोलते हैं, फॉल्स लेबर पेन। अब देखिए ये कहानी हो गई, लेकिन इससे अभी पूरी तरह से बेबी बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ अभी भी प्रोजेस्टेरोन तो निकल रहा है, अभी बस थोड़ा सा वीक हुआ है अटैचमेंट। अब क्या होगा, फीटस खुद अपनी तरफ से कोशिश करेगा, है ना। 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले फीटस की बॉडी पूरी बन चुकी है। अब फीटस अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मुझे बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए फीटस क्या कोशिश कर रहा है कि फीटस का जो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको हम बोलते हैं एसीटीएच। ये एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से क्या करेगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज किया जाए, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशंस को और कम करने की कोशिश करेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या निकाला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकाला। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर के ब्लड में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू तो जुड़ा हुआ है ना बच्चा अभी। सर थोड़ा स्लो सर, लिखने दीजिए। हाँ लिख भी लीजिए। तो एड्रिनल, देखिए फिर से देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट करा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एसीटीएच सिक्रीट करा। ये एसीटीएच जो है कहां पर एक्ट करता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड पर, और एड्रिनल ग्लैंड फिर क्या निकालने लगती है, मतलब ये एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड से क्या रहा है, एसीटीएच बोलता है एड्रिनल ग्लैंड से कि आप जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिक्रीट करो। और जैसे ही ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट होगा तो ये कहां पर चला जाता है, ये मदर्स के ब्लड में चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है ना बच्चा, अभी प्लासेंटा से जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मदर्स का ब्लड बच्चे के अंदर भी आ रहा है, बच्चे का ब्लड मदर के अंदर भी जा रहा है। तो ये हार्मोन्स सर, यूट्रस में बच्चा और माता सेम, बच्चा और माता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो एक ही माना जाता है उन दोनों को। हाँ ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब ये मदर्स के ब्लड में पहुंचा तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मदर्स के ब्लड में बन रहा है ना प्रोजेस्टेरोन को। तो इसलिए जैसे ही ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर ब्लड के अंदर पहुंचेगा तो मदर्स के ब्लड के अंदर जाके क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को। जैसे ही ये डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन, ठीक है, तो अब मदर्स के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा, बिकॉज यहाँ पर अटैचमेंट वीक हो गया था, यहाँ पर अटैचमेंट और वीक हो गया। अटैचमेंट मतलब समझ रहे हो ना, अटैचमेंट का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, बार बार हम अटैचमेंट जो वर्ड यूज कर रहे हैं, अटैचमेंट मतलब जैसे कि ये यूट्रस का अंदर की वॉल है, उससे जो बच्चा जुड़ा हुआ है तो अभी थोड़ा सा लूज हो रहा है, अटैचमेंट ये वाला लूज हो रहा है, इस अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, यहाँ थोड़ा अटैचमेंट और कम हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशंस को और कम कर दिया किसने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने। अब क्या होगा, अब जब ये अटैचमेंट कम हो जाता है ना, वीक हो जाता है, तब एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एक अलग तरह का फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा। और यही कारण है कि डिलीवरी के 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मदर टेंशन में भी रहती है। वो नेचुरली रहती है टेंशन में, वो तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, उसको एक बेचैनी सी रहेगी, टेंशन में रहेगी, ना चाह के भी वो टेंशन में रहेगी, बिकॉज इस कारण से फिजियोलॉजी नॉर्मल चल रही है। तो ये जो स्ट्रेस का मैसेज मदर के हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। अब हाइपोथैलेमस, अब स्ट्रेस पहुंचा है ना, तो हाइपोथैलेमस तो अपना काम करेगा, ब्रेन क्या करेगा, अच्छा स्ट्रेस आ रहा है तो ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने लगता है। क्यों ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो इसको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। देख, अब हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन रिलीज करा, क्यों करा, क्योंकि स्ट्रेस में आ गई थी बॉडी। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाएगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होने लगेगा, सिक्रीट होने लगेगा। और जैसे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा, जब मदर्स के ब्लड के अंदर आएगा, तब ये यूट्रस की मायोमेट्रियम के पास पहुंचेगा, है ना। यूट्रस की मायोमेट्रियम मतलब जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है यूट्रस का। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन वहां पहुंचेगा तो यूट्रस में क्या करवाने लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाने लगेगा, हैवी कॉन्ट्रैक्शंस करवाने लगेगा। इस कारण से अब ट्रू लेबर पेन होने लगेंगे,
बहुत ज्यादा लेबर पेन होने लगेंगे, सीवियर लेबर पेन होने लगेंगे। बहुत ज्यादा सीवियर लेबर पेन होते हैं, इसको एक फीमेल ही जो है महसूस कर सकती है, ठीक है ना। जो है मेल इस चीज को महसूस नहीं कर सकता। ये रियल में जो लेबर पेन की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन यहाँ कर क्या रहा है, एक ट्रू लेबर पेन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। बहुत ज्यादा सीवियर यहाँ पर पेन देखा जाता है, ठीक है ना, जो कि एक फीमेल ही यहाँ पर महसूस उस चीज को फील कर सकती है, ना कि मेल। तो क्यों लेबर पेन कह रहा है इसको ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, और जैसे ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, बर्थ हो जाएगा, बच्चे का बर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस हमारी बर्थ की चलती है, और इस तरह से ये जो है हार्मोन्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब ये बर्थ हो रहा होता है, के अंदर नेबोर्थिन कहाँ पाया जाता है? क्या नेबोर्थिन कहाँ पाया जाता है यूट्रस के अंदर? कौन सा नेबोर्थिन? नेबोर्थिन सर ये पूछ रहे हो वो पेन का इंजेक्शन आता है नेलबुफिन, उसके बारे में तो नहीं पूछ रही है? हाँ, वेरी गुड। देखिए, हाँ, अब देखिए पेन के इंजेक्शन की यदि हम बात करें, ठीक है ना, आप जो है मेन कंटेंट यदि हम बात करें अलग अलग नाम से हो सकता है। अब कभी मान लो कि स्ट्रेस, इसलिए देखिए एक तो फीमेल का यहाँ पर हम यदि बात करें कि फीमेल का डिलीवरी के टाइम स्ट्रेस होना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी हाइपोथैलेमस उसका क्या निकालेगा, ऑक्सीटोसिन। बाई चांस हो सकता है हाइपोथैलेमस, अब देखिए ये तो फिजियोलॉजी नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी में हो सकता है हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को रिलीज ना करे। अब जब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज नहीं होता है तब लेबर पेन भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही तो हल्के हल्के होंगे, मतलब वही फॉल्स वाले होते रहेंगे, लेकिन ट्रू लेबर पेन नहीं आएंगे, क्योंकि हैवी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन नहीं बना पा रहा है हाइपोथैलेमस। तब क्या होता है, अब हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी अभी आपने बात करी, उसमें ऑक्सीटोसिन ही होता है। तो हम बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, जो हम कहते हैं ना कि पेन के जो है दर्द के इंजेक्शंस हमने दिए हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं दर्द के इंजेक्शंस लगाए हैं, दर्द नहीं आ रहे थे। वो एक्चुअली दर्द के इंजेक्शन नहीं होते हैं, वो होता ऑक्सीटोसिन ही है। क्योंकि यहाँ पर अब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई है, ये पूरा यहाँ तक की प्रोसेस बॉडी में हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पा रहा है, फीमेल की बॉडी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं कर रही है। तो अब हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, पेन के इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। वो एक्चुअली पेन के इंजेक्शंस हैं क्या, वो पेन के इंजेक्शंस ये ऑक्सीटोसिन ही है। तो हम बाहर से लगा देंगे, तो वो यदि देखो नेचुरल बॉडी बनाए तो बात अलग है, यदि हमने बाहर से लगा दिए तो भी कोई बात नहीं, स्टेरॉइड्स कहा जाता है नहीं। तो हम बाहर से क्या कराएंगे, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कराने लगेंगे, वो फिर डिलीवरी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ये तो समझ गया सर, लेकिन नेबोर्थिन अलग से यूट्रस के अंदर पाया जाता है। आप लोग ना जी सर सी प्रोसेस का बोलिए, सी प्रोसेस सीजरिंग के अंतर्गत में अलग से पाया जाता है। चलिए ठीक है ना, अब देखिए सिजेरियन के लिए क्या करेंगे, सिजेरियन को पढ़ने के लिए है ना, कल हम सिजेरियन का बता देंगे। अब हम चलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब अपन लेबर की प्रोसेस भी देख लेंगे। ये बर्थ तो हो रहा है, लेकिन ये किस प्रोसेस में हो रहा है। 3 मेन स्टेजेस होती हैं लेबर की, है ना। 3 स्टेज हम कह सकते हैं कि जब डिलीवरी हो रही होती है तो 3 स्टेज होती है, जैसे डायलेशन होगा, ठीक है ना, प्लासेंटल स्टेज हुई, तो ये अपन कल इस पर बात कर लेंगे। और वहीं से एक क्वेश्चन जो अभी आया है कि सिजेरियन में क्या करना पड़ता है या क्यों करते हैं, तो वो वहीं पर आ जाएगा कि सिजेरियन कब करने की जरूरत है, बता दीजिए, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए, समझ में आया सभी को अच्छे से? अरे जो थैंक यू, बहुत अच्छे से। लेकिन अलग सर एक स्क्रीनशॉट लेने का है सर। आप लोग सर इसमें कार्बोप्रेस्टोन भी पाया जाता है ना सर? सर हाँ जी बोलिए बोलिए। कार्टिकोस्टेरॉइड जो है यहाँ पे जो पेन रिलैक्स दे रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेरॉइड की जो दवाई देते हैं आजकल जो डॉक्टर्स वगैरह, ऐसे ही मतलब वो पेन को काट देता है क्या जहाँ पेन होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशंस को कम करने के लिए निकला है, लेकिन जो पेन के लिए इंजेक्शन देते हैं, अभी बताया ना कि वो ऑक्सीटोसिन, वो हम क्या करते हैं, बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देती है, ड्रिप के अंदर देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं। ड्रिप के अंदर क्या डाल देते हैं, ऑक्सीटोसिन डाल देते हैं। अब वो ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या कराता है, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस कराने लगेगा, सिंपल सा है। और यदि फिर भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए, सुनिए, हो सकता है इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शंस ना आए,
तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो अपन कल के लेक्चर में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि 7 बज गए हैं, है ना। और आपको ये आज अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज आप लोग शांत भी थे सर। जी सर, जी सर। जल्दी से समझ में आ गया। थैंक यू सर। चलिए, समझ में आया ना सभी को? जी सर, जी सर। बढ़िया सर। बहुत अच्छे से समझ आया। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।